हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन कैप्चर द मून ब्लॉग्स विद मी तमाल दास। और आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग कॉमनली मिस्टेक करते थे। हम लोग का जो लॉन्ग राइड होता है बाइक में उसमें कर देते हैं। हम लोग पता भी नहीं चलता लेकिन हम लोग करते जाते हैं। वैसे कि हालांकि और मतलब जो मैं कॉमनली मिस्टेक के बारे में बात कर रहा हूँ उससे अलावा भी मतलब उसके एक्सेप्शनल भी और ज्यादा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मैं मेनली जो कॉमन मिस्टेक है उस बारे में हम लोग आज फोकस करेंगे और उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए लेट्स गो। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज हम लोग लगेज बहुत ज्यादा कैरी कर लेते हैं और हम लोगों को बाइक में लगेज लोड करने के बाद बाइक इतना हेवी हो जाता है कि बाइक को मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें क्या होता है, हम लोग अपना खुद का टायर्ड हम लोग ज्यादा करते हैं। हम लोग अपने शरीर को ज्यादा टायर्ड कर देते हैं क्योंकि जितना लगेज होगा वेट उतना ज्यादा होगा, बाइक आपका बल्कि हो जाएगा, बहुत बड़ा लगेगा बाइक। सो आप उस टाइम पे क्या होगा, जब लोकल एरिया में किसी जगह पे आपको आगे पीछे करना है बाइक तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया में जाने से हाईवे पे ठीक है आप क्रूजिंग करो, लेकिन हर वक्त तो हाईवे आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको लोकल एरिया में भी घुसना पड़ेगा और वहां से निकलना पड़ेगा। तो विलेज हो जो भी सिटी वगैरह हो तो आप ट्राई करो लगेज कम से कम आप कैरी करो जितना हो सके। आप उतना आप एक प्लान बनाओ, एक प्लान बनाओ और उस प्लान के हिसाब से लिस्ट तैयार करो कि लिस्ट में मुझे क्या क्या मिनिमम चाहिए। ये नहीं होगा तो मेरा ट्रिप होगा ही नहीं। उस हिसाब से आप लगेज को डिसाइड करो कि मुझे ये लेना है और इसको रखना है घर में, क्योंकि सब सामान लेके को तो फायदा नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की तरफ से एक ले लूँ तो टूल किट्स, बाइक का टूल किट्स। अगर आपको पता है कि आप बाइक किसी भी मतलब कोई भी चीज में खराब हो जाता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, तो आप उस टूल किट को लेके जा सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल मैकेनिक तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं जो बेसिक हम लोगों का जो मेंटेनेंस जो हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, स्पार्क प्लग, एक्सीलरेटर केबल, क्लच केबल, टायर ट्यूब चेंज वगैरह वगैरह, और अगर फ्यूज हो गया उसका चेंज, तो बेसिक हम लोग रास्ते पे हम लोग जस्ट ठीक कर सकते हैं। उस चीज को ठीक करने के लिए जो भी टूल किट वगैरह चाहिए हम लोगों को उस टूल किट को आप मतलब आप लेके जाए, ताकि आपका बैग ज्यादा हेवी ना हो। और लगेज में आप क्या करें, एक और चीज जो मैंने अभी तक नहीं किया लेकिन मैं अभी से इस वीडियो के बाद में वीडियो से मैं शेयर करना चाहता हूँ, और इस ब्लॉग से मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आप एक राइडिंग पैंट खरीद लीजिए। राइडिंग पैंट एक ऐसा चीज है जिसमें आप क्या कर आपका बहुत सारा लगेज आपको वहां पर बच जाता है। क्योंकि जीन्स में क्या होता है, जीन्स में आप लोगों को बैकअप जीन्स 2-3 रखना पड़ता है, क्योंकि 1 से 2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 दिन के बाद आपका जीन्स गंदा हो जाता है। तो उस जीन्स को आप कंटिन्यू राइड में नहीं करा तो चला नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है उस टाइम पे, एक बैकअप जीन्स आपको एक एक 2-3 रखना पड़ता है दिन के हिसाब से। अगर आपको 6 दिन का राइड है तो 2 दिन जो जीन्स तो मिनिमम रखना पड़ेगा। 9 दिन का राइड है तो 3 जीन्स, तो आपका जीन्स बहुत बल्कि हो जाता है, जीन्स बहुत जगह लेता है जगह बैग के अंदर, तो जीन्स बहुत है। तो आप राइडिंग पैन यूज करो। आप राइडिंग पैन ये नहीं कि मैं राइडिंग पैन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरा अलग से एक वीडियो आएगा कि आप सबसे चीपेस्ट राइडिंग पैन क्या हो सकता है, और मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया तो मैं उस वीडियो में लिंक भी दे दूंगा। एक अलग किस्म से मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं दिखाऊं। तो अपार्ट फ्रॉम द आप एक ड्राई फिट टी शर्ट भी यूज कर सकते हो। ड्राई फिट टी शर्ट क्या होता है, आप क्विक ड्राई होता है। पैन भी जैसे राइडिंग पैन जो है उसमें वो क्या होता है, आप महीनों या फिर हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यू राइड कर सकते हो, लेकिन आपको धोना नहीं पड़ेगा। ड्राई फिट टी शर्ट भी होता है, आप साबुन से या फिर सर्फ में जस्ट डुबो के आप सुखा दो, 1 घंटे 2 घंटे में सूख जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज में आप थोड़ा सा ध्यान करो, फोकस लगाओ, आपका लगेज जो कम हो जाएगा। अगर लगेज ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी, सबसे मेन राइडर्स के लिए मतलब प्रॉब्लम वाला सिचुएशन कब होता है मालूम है, सुबह जब लगेज मतलब लोड करना पड़ता है बाइक में और शाम को जाके होटल में जाके फिर से अनलोड करना पड़ता है। ये दो सिनेरियो बहुत ज्यादा बकवास होता है। और अगर आप अपने वाइफ के साथ अगर आप राइड करते हो तो आई कैंट हेल्प इट। आप लोगों को मालूम है कि जैसे कि मैं भी करता हूँ तो मुझे क्या फेस करना पड़ता है, मुझे मेरा लगेज भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जब मैं सिंगल राइड करता हूँ तो मैं मेरे साथ सिर्फ सैडल बैग रहता है, बैक पैक रहता है। बैक पैक में मेरा कैमरा एक्सेसरीज और मैक्सिमम उसमें रेनकोट रह जाता है और कुछ नहीं लेता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टैंक बैग मैंने ऑर्डर करना पड़ा है क्योंकि सैडल बैग जाम हो जाता है। बैक पैक में ज्यादा ले नहीं सकता क्योंकि बैक पैक क्या होता है, बैक पैक अगर 1 kg का बैक पैक हो गया है फिर वेट मतलब सामान डालने के बाद जब उसको लॉन्ग राइड पे आप इस्तेमाल करोगे 1 kg आपके सामने 5 kg के सामान लगने लगेगा 5 किलोमीटर जाने के बाद या 10 किलोमीटर जाने के बाद, क्योंकि वो भारी होने लगता है। शोल्डर पे आपका पेन होता है क्योंकि आप पूरा पूरा दिन आप बैठे रहते हो गाड़ी पे। तो आप जितना बैकपैक में कम सामान डालोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप बैकपैक क्लियर को भी दे सकते हो तो उसके लिए भी सेम केस सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो आप एक काम करो, बैकपैक में
मतलब एकदम मिनिमम चीज जो एकदम हल्का फुल्का होता है ना, जो हर किसी जगह में ठीक है जगह नहीं हो रहा है और मुझे क्विक एक्सेस करना है, आप टैंक बैग यूज करते हो। टैंक बैग में चीजों डालने के मतलब सामान रखने के बाद भी आप बैकपैक तब जाके इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, जो लोग यूट्यूब में वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह या फिर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो मेरे टैंक बैग में क्या होता है, मेरा सब कैमरा सेटअप मतलब डालने के बाद टैंक बैग में जगह नहीं बचता है। मैं टैंक बैग खरीदूंगा, एक नया बड़े एक मीडियम साइज का टैंक बैग खरीदूंगा, तो उसका वीडियो भी निकालूंगा जल्दी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या काम कर सकते हो, आप राइडिंग बैग मैंने बोल दिया, ड्राई टी शर्ट, ड्राई फिट टी शर्ट जो होता है, अब वो एक दो पीस खरीद सकते हो, क्विक ड्राई होता है, आप एक से आप काम बढ़ जाएगा, अगर होता है तो दो खरीद लो, लेकिन राइडिंग पैन तो जरूर खरीदो। और टूल किट वगैरह वगैरह मैंने बोल दिया। तो ये सब चीज आप कम करो ताकि आप लोगों को आसानी हो राइड में, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाओगे तो आप लोगों का वो राइड जो है तब बहुत मुश्किल होने लगेगा, तब मजा नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके फर्स्ट थिंग प्लान करो, आप लोगों का कितना दिन का प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है, और इस जगह पे मिनिमम नॉट मैक्सिमम, एवरेज भी नहीं, मिनिमम क्या चीज चाहिए उस चीज का लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को आप पैकिंग करिए। तो जैसे कि मैं अपनी वाइफ के साथ राइड करता हूँ, तो उसमें क्या पीरियड में क्या होता है, लगेज ज़्यादा हो जाता है, फिर भी मैं ट्राई करता रहता हूँ कि मेरा जो लगेज सिस्टम है प्रॉपरली वर्क करे। इसी तरह से मैंने एक लिस्ट भी बना के रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा किसी और वीडियो में, मैं दिखाऊंगा कि मैं लॉन्ग राइड में मेरा जो लगेज सिस्टम है ऐसे बनाया हुआ है कि अगर मैं 10 दिन के लिए निकलूँ सेम लगेज सिस्टम ही रहेगा, 15 दिन के लिए निकलूँ सेम लगेज सिस्टम ही रहेगा, 20 दिन के लिए भी निकलूँ सेम लगेज सिस्टम ही रहेगा। मेरा लगेज का जो सिस्टम है मैंने लिस्ट वाइज मैंने बना के रखा है, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर इसमें ऐड करने लगो तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो आप भी वैसे ही करिए, आप प्लेन के साथ जाएंगे तो भी जो भी हो, आपका भाई, आपका दोस्त या फिर आपका वाइफ जो भी हो, लगेज सिस्टम सेम होना चाहिए, उसमें 19-20 का फर्क होता है, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा। तो आप भी उस हिसाब से एक लिस्ट बना के रखिए कि मिनिमम मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्या मुझे चाहिए चाहिए, और टूल किट वगैरह वगैरह के बारे में जैसे मैंने बताया, तो वो भी ध्यान रखिएगा। सो सो द सेकेंड रीजन इज कि आप लोग बहुत ज्यादा टू अर्ली आप जर्नी स्टार्ट कर देते हो, 2 बजे 3 बजे आप जर्नी स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सुबह 3 बजे जर्नी स्टार्ट करते हो तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ आपको 2 बजे मिनिमम उठना पड़ेगा। अगर आप 2 बजे तक उठते हो, आपका नींद पूरा नहीं होता है, तो क्या करते हो, आप निकल तो जाते हो जोश में, मतलब जो है एनर्जी उस टाइम पे होता है, एक्साइटमेंट होता है, मुझे पता है, मैं भी पहले पहले यही सोचता था। तो आप उस टाइम पे क्या करता, निकल तो जाता, लेकिन 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6-7 बजे तक आप खींचते रहते हो बाइक को। उसके बाद जब आप किसी टाइम पे जाके 7-8 बजे तक आप जब ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका शरीर छोड़ देगा। उस टाइम पे आपको क्या फील होगा कि टायर्डनेस आ रहा है, स्लीपीनेस आ रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आपका जो एनर्जी जो पहले हुआ करता सुबह में हुआ करता था वो नहीं रहेगा, पूरा दिन वो कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे ही, आपको वो अंदर से वो जर्नी आपको मजा नहीं दे पाएगा, आप खुद भी मजा इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसके बेटर है कि आप उतना अर्ली राइड को स्टार्ट मत करो, क्योंकि उसके मतलब लास्ट नाइट आपका स्लीप तो पूरा होता नहीं है, क्योंकि आप सुबह शाम को 6 बजे तो सो नहीं जाओगे, आपको नॉर्मली ऑफिस से आते हैं या फिर जो भी आपका काम करते करते एटलीस्ट तो आपको सोते होते लेट ही हो जाएगा, 8-9 तो आपको मिनिमम बच जाएगा। उसके बाद आपका स्लीप 2 बजे तक आप कितना सो पाओगे, आपका स्लीप पूरा मतलब आपका नींद पूरा नहीं होगा। तो आप उसके हिसाब से आप बेटर है कि आप मैं मानता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका राइड जो है 12 घंटा का एक मतलब एक कॉमनली एक टाइम आपको फिक्स कर लेना चाहिए, मुझे 12 घंटा का राइड करना है, और ये ना 12 घंटे का राइड बहुत होता है, आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर कर पाते हो। तो 12 घंटे में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक मुझे राइड करना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्यों भी लग जाता है, आपका ब्रेकफास्ट के रुके रुके 1-2 बार, या फिर लंच के लिए आप रुक जाते हैं बीच में, या फिर ब्लॉगिंग के लिए, या फिर जो भी हो आप कोई जगह आप देख लिए कि फोटोग्राफी करना है मुझे, तो आप फोटोग्राफी के लिए आप रुक सकते हो। तो इसलिए इस वजह से 1.5 घंटा में एक्स्ट्रा पढ़ के चलता है, तो 12 घंटा और 1.5 घंटा 13 साढ़े 13 घंटा का एक जर्नी होना चाहिए। तो अगर आप 6 बजे निकलते हो सुबह, तो आप 6 to 6 और 7-7:30 बजे तक आप होटल में पहुंच जाते हो, उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के या फिर आप डिनर करके आप 9-9:30 बजे तक होटल के बेड में आप फिर से आप रेस्ट कर सकते हो, आप नींद ले सकते हो। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 6 बजे, या फिर अब एक काम कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ कि आप 5 बजे निकल जाओ, फिर भी ठीक है, क्योंकि 5 बजे निकल से क्या होता है, मैं ट्राई करता हूँ 5 बजे इसलिए निकलता हूँ कि रास्ते में क्या होता है, कभी भी ट्रैफिक जाम वगैरह वगैरह पहले से तो आप मतलब वो एज्यूम करके तो नहीं रख सकते कि मुझे अगर नहीं पड़ा तो, लेकिन एडवांस टाइम लेके निकलने का क्या मतलब एक बेनिफिट रहता है कि अगर कोई आपका गाड़ी भी खराब हो सकता है, 1 घंटा वहां पर लग गया, फिर 1.5 घंटा वहां पर लग गया, तो वहां पर थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है। तो 5 बजे आप निकल सकते हो, 5 बजे निकलने का मतलब आपको 4 बजे उठना पड़ता है,
तो 2 बजे से बेटर है ना 4 बजे, तो 2 घंटा मुझे एक्स्ट्रा नींद लगेगा। वैसे ही 6 से 7 घंटा सोने से आपका नींद ठीक ठाक से हो जाता है। अब उसके बाद अगले दिन आप फ्रेश फील करोगे। तो मेरे हिसाब से आप जर्नी को एक टाइम तक फिक्स कर लो कि मुझे 12 घंटा राइड करना है, और सुबह 6 से शाम तक 6 तक मुझे राइड करना है। और उस दौरान एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं मुझे चलना है कि 1 से 1.5 घंटा। अगर उससे भी ज़्यादा लग सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है चलो 5 बजे अब निकल जाओ। 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, मतलब 2 घंटा हो गया। बीच में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकता है, एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन हो सकता है आपके साथ। आप कहीं पर आप राइड करते करते ऐसा हो सकता है किसी जगह पे आपको ज़्यादा अच्छा लग गया, तो आप वहाँ पर जाके आधा घंटा ऐसे आपने मतलब गुजार दिया कि ये फोटोग्राफी करने में। लेकिन मैं नहीं प्रेफर करूंगा आप 2 बजे 3 बजे उठ के राइड स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या होगा, आप तो स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन पूरा दिन आपको होगा जितना बार आप ब्रेक लोगे, आपका मन बोलेगा ब्रेक लो मतलब पानी के लिए, लेकिन एक्चुअली आप वो ब्रेक होता है क्या है, पानी के लिए नहीं होता है, ब्रेकफास्ट के लिए होता है, इस चीज के लिए नहीं होता है। वो जो ब्रेक होता है, सॉरी, वो जो ब्रेक होता है क्या होता है, आपका शरीर आपको बोलता है कि थोड़ा रुक जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो 5 मिनट का ब्रेक 10 15 मिनट 20 मिनट चला जाता है। तो हर बार 15 मिनट 20 मिनट करते करते आप ऐड करते जाओ, टोटल में क्या होगा, वो जाके 1 1.5 घंटा एक्स्ट्रा और लग जाएगा। तो आपका 13 साढ़े 13 घंटा का राइड 14 15 घंटे में चला जाएगा। तो ये खराब चीज़ है, आप मत करो ये सब चीज़। सो जैसा मैंने बोला वैसे कर सकते हो। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट कि मैं बहुत सारे लोग ये देख चुका हूँ कि उन लोगों का हड़बड़ी रहता है कि उसको पॉइंट ए डेस्टिनेशन पॉइंट बी डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी जाना है, या फिर आप उन लोगों का डेस्टिनेशन ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कि हाँ कर लूँगा हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बहुत ही बैड आइडिया है मैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा आपका कैपेबिलिटी क्या है, आप पहले कितना राइड कर चुके हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैं अगर मैं खुद की हिसाब से बोलता हूँ कि मुझे कंफर्टेबल जो मेरा एक राइडिंग टाइम या फिर किलोमीटर है वो है 500 से 550, यानी 500 से 550। ये मेरा राइडिंग कंफर्टेबल जोन। हाँ, मैक्सिमम अगर मैं खींच सकता हूँ तो क्या होगा 600 जाऊंगा, लेकिन मैं कभी 700 750 900 किलोमीटर में ट्राई नहीं करूंगा। या फिर मैं सुबह जब निकलूंगा वो सोच के भी नहीं निकलूंगा कि मुझे 900 किलोमीटर आज जाना है। तो आप देखिए आपका कैपेबिलिटी, आपका बॉडी कितना आपको परमिट करता है कि आप कितना राइड कर सकते हो। ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको मिल जाएगा आंसर। कभी ना कभी आप तो राइड करोगे, आप पहले ही दिन आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप आज बाइक लेकर निकले हो, पहले दिन आपका पहला राइड है, वो अभी लाइफ का बड़ा राइड, आप 1000 किलोमीटर अपने डिस्टेंस चूज कर लिए। तो ये बहुत ही बैड आइडिया है, कंप्लीटली एक डिजास्टर में जाके कंप्लीट खत्म होगा। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा। उसके बदले आप एक टाइम फिक्स कर लो, मुझे 12 घंटा 13.5 घंटा, जैसे मैं लास्ट पॉइंट में मैंने बता दिया 13 साढ़े 13 घंटा मुझे राइड कंप्लीट करना है। 13.5 घंटे में मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत राइड किया, उस हिसाब से 500 550 किलोमीटर आराम से हो जाता है विथ ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक। नॉट कि ये नहीं कि मैं 550 में खींचना है कोई ब्रेक नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। 1.5 से 2 घंटा ब्रेक लेने के बाद भी 550 किलोमीटर आराम से खींच सकते हो। 500 550 किलोमीटर बहुत है। आप किसी भी पॉइंट ए डेस्टिनेशन से पॉइंट बी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हो, उस हिसाब से आप डेस्टिनेशन चूज करो। अगर आप बहुत ज्यादा चाहोगे कि मुझे मतलब 800 900 किलोमीटर, मतलब अगर कंपेयर करता हूँ कि 500 से, तो 800 900 किलोमीटर मुझे खींचना है, तो उसमें क्या होगा, आपको नाइट ड्राइविंग करना पड़ेगा। और नाइट ड्राइविंग मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा आप कर लिए वो अलग बात है। नाइट ड्राइविंग में विजिबिलिटी जीरो होता है, एनर्जी आप उस टाइम पे जाके एंड ऑफ द डे जाके आप थके हुए होगे, तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा हाई रहेगा। आप उतना मतलब संभाल के गाड़ी नहीं चलोगा। उस टाइम पे आपका मन क्या करेगा, मुझे जल्दी पहुंचना है, आराम करना है, होटल में जाके शावर लेना है, रेस्ट करना है, खाना है, उसमें भूख, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस सब कुछ एक साथ में आपको जकड़े हुए रहेगा। तो आप उस टाइम पे बेटर आप ये करो कि आप पहले ही आपका प्लानिंग जो है, आप अगर किसी प्लान में निकलते हो, अगर मैं सोचता हूँ कि आप लद्दाख ट्रिप पे निकल रहे हो या फिर किसी भी ट्रिप में निकल रहे हो, आप साउथ इंडिया किसी ट्रिप पे निकल रहे हो, आप घर से पहले ही से आप वो प्लानिंग करके रखो कि डे 1 मुझे इस डेस्टिनेशन से पॉइंट ए से बी जाना है, डे 2 बी से सी जाना है, डे 3 सी से डी जाना है। उन लोगों का डिस्टेंस एवरेज 500 से 600, अगर आपका मतलब मतलब आप अगर कैपेबल हो कि 500 600 किलोमीटर आप राइड कर सकते हो, पहले भी आप कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर डिसाइड करो। अगर आपका बॉडी ये बोलता है कि नहीं मैं 200 300 के ऊपर राइड नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग क्रिएट करो, लिस्ट बनाओ कि मुझे 300 किलोमीटर में कौन सा शहर पड़ता है, पॉइंट ए कौन सा होना चाहिए, पॉइंट बी कौन सा प्लेस होना चाहिए, उसमें 300 किलोमीटर होगा। अगर मैं एक राउंड फिगर हिसाब में करता हूँ, और सभी लोग शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे बातों को,
500-600 किलोमीटर एक एवरेज राइड होता है। हर कोई ट्राई करता है कि ये 500 किलोमीटर कंप्लीट किया, तो मैं उस हिसाब से एक बात कर सकता हूँ। तो 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर ठीक है, 500-600 किलोमीटर राइड फिक्स करो। उस हिसाब से पॉइंट ए पॉइंट बी को चूज करो, उस हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल प्लान करो। तो आप लोगों का जो है बीच रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हो, आप लोग जो पॉइंट ए या बी में जाते हो, मतलब एक पॉइंट से पॉइंट से, उसमें एक बैकअप प्लान भी रख सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ कुछ हो गया, अगर आपका बाइक आपका बहुत ज्यादा अगर खराब हो गया कि आप ठीक भी नहीं कर पाओ, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर आपके साथ अगर होता है कि कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो उतना दूर नहीं जा पाएगा। आफ्टर ऐसा हो सकता है 100 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ छोटा मोटा, या फिर पैर में कोई इंजरी हो गया, आपको उस दिन रेस्ट लेना ही है। तो आप क्या काम कर सकते हो, उसमें आप एक पॉइंट बैकअप प्लान, आप पॉइंट इसलिए करके मुझे नियरेस्ट डेस्टिनेशन में जाना है, वहां पर जाके वहाँ क्या हो सकता है, आप उस दिन आप रेस्ट ले लो। आपका जान से ज्यादा तो आपका ट्रिप तो नहीं हो सकता ना, तो आप एक काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग करो, टाइमिंग और जो आपका जो डेस्टिनेशन है उसमें किलोमीटर भी आप फिक्स करो। सो ये ख्याल रख के आप कर सकते। बहुत ज्यादा लोग ये सब मिस्टेक कर देते हैं, और क्या होता है रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक जाके आप होटल में जाके पहुंचते हैं। उसके बाद सोने के बाद क्या होता है, सुबह जो उन लोगों को फिर से अर्ली मॉर्निंग निकालना पड़ता है, तो स्लीप जो है तो इनकम्प्लीट रहता है, आपका नींद पूरा नहीं होता। अगर 12 बजे 1 बजे जाके या फिर 10, 11 बजे जाके आप होटल में पहुंचोगे, कब आप फ्रेश होंगे, कब जाके आप डिनर करोगे, या फिर आपको बाकी सामान भी तो अनलोड करना है। जो आप एक बाइकर की सबसे मेन चीज होता है कि बाइक में सामान लोड करना और अनलोड करना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जितना लेट करोगे होटल में पहुंचोगे, उतना आपको टेंशन होगा कि आपको सुबह फिर से आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है। तो आप अपना अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अब लेट स्टार्ट किए सुबह, फिर जाके वो फिर रात को एंडिंग में लेट होगा, तो ये चलता 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 जाएगा। तो ये कोई मेरे ख्याल से तो कोई अच्छा तो डिसीजन होगा नहीं। तो आप इस हिसाब से अर्ली स्टार्ट करो, उस हिसाब से अर्ली पहुंचो, तो उस हिसाब से आपका डेस्टिनेशन चूज करो, पॉइंट ए टू बी। So the fourth point is riding with your partner or with another group. So इसमें क्या होता है, आप किसी स्ट्रेंज पर्सन के साथ आप पार्टनर जो है, या फिर आप किसी स्ट्रेंज ग्रुप जिसके साथ आप पहले राइड नहीं कर चुके हो और ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो उसमें क्या होता है, एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि आप उनसे उतना, मतलब हो सकता है वो आपका दोस्त है, अगर दोस्त नहीं होगा तो आपके साथ राइड में नहीं जाएगा, लेकिन राइडिंग में वो आप लोगों का जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन वो अभी तक क्रिएट नहीं हो चुका है, वो है। और ग्रुप में भी ऐसा होता है कभी कभी, इसलिए मैं ग्रुप राइडिंग प्रेफर नहीं करता हूँ। अभी तक मैंने ग्रुप राइडिंग नहीं किया, इसके ऊपर से मैं अलग से डिस्कस करूंगा डिटेल्स में। ग्रुप राइडिंग में क्या होता है, उसमें कि अगर आपने आपका राइडिंग शुरू हो गया, फिर 4-5 दिन का राइड है, फिर 1 हफ्ते का राइड है, तो आपने स्टार्ट तो कर दिया। उसमें पहला दिन तो आपका ठीक ठाक से जाएगा, लेकिन क्या होता है, हर राइडर का हर एक स्टाइल होता है। कोई कोई राइडर 100 किलोमीटर के बाद उसका फिक्स है, ब्रेक लेगा। कोई कोई राइडर ट्राई करता है कि पेट्रोल फिल अप टू पेट्रोल एंड तक कंटिन्यू खींचेगा, उसके बाद मतलब पेट्रोल भराने के टाइम ही वो सिर्फ ब्रेक लेगा। कोई कोई राइडर क्या होता है, हर 50-60 किलोमीटर बाद उसको स्मोकिंग के लिए, फिर कुछ और रीजन की वजह से, मेनली मैं स्मोकिंग के लिए ही बोल रहा हूँ, उन लोगों को ब्रेक चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो कम्युनिकेशन, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो जो राइड जो है आपके लिए बहुत, मतलब खराब से खराब होते जाता है। क्योंकि अब पहला दिन आपका ठीक जाएगा, लेकिन मैं कभी बार ये देख चुका हूँ, काफी राइडर के साथ मैंने बात किया है, उसमें एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किया है। 2, 2nd, 3rd या 4th डे में जाके वो जो है आप लोग, आपका जो एंजॉयमेंट, वो मजा जो है किरकिरा होने लगता है। आपको मजा नहीं आता है, आप सोचते हो कि कहाँ आ गया मैं, आप वापस भी नहीं आ सकते, आपको कंटिन्यू करना भी है। इस वजह से क्या होता है, आपका पूरा ट्रिप, मतलब जो ट्रिप का जो डे है, मतलब आप एंजॉय नहीं कर पाते, आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होने लगता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले एक राइड उन लोगों के साथ करो, छोटा राइड करो, 1 दिन का या फिर कुछ घंटे का। उसमें क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा कैसा है, मेरे लिए सुइटेबल है कि नहीं, मैं इन लोगों के साथ लॉन्ग जर्नी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं फेस करना पड़ेगा। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगा। आप लोग आपको आपको फील होने लगेगा कि हाँ, मुझे इन लोगों के साथ राइड करना है, और क्यों, अगर करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। उसमें आपको पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप पॉइंट क्रिएट करो, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, तब जाके आप राइड कंप्लीट करो। क्योंकि अब पहले से उन लोगों के साथ कुछ बॉन्डिंग क्रिएट हुआ नहीं, आप नए राइडर है, प्रोफेशनल है, आप कितना प्रोफेशनल हो, वो कितना प्रोफेशनल है, या फिर वो लोग ज्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं आपके साथ। आपको आप जैसे मेरा के हिसाब से क्या, मैं हर 100 से 150 किलोमीटर मुझे राइड में ब्रेक चाहिए, पानी के लिए या फिर कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह के लिए। ऐसा कुछ प्रो राइडर भी है जो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा एडवांस है। काफी लोग मुझसे ज्यादा एडवांस, मैं तो छोटा सा एक मतलब ट्रिप करता हूँ,
तो उन लोगों का होता है कि 200-300 किलोमीटर भी हो सकता है उन लोगों के बाद, उसके बाद वो ब्रेक लेते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। कोई बंदा बहुत ज्यादा जोर बाइक चलाता है, कोई बंदा क्या होता है हल्का क्रूजिंग करता है, तो उसमें स्पीड पे भी जो कि स्पीडिंग लिमिट भी होता है उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। वो कोई बंदा बहुत दूर तक चला जाएगा, मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, या फिर मैं बहुत दूर आगे चला जाऊंगा, कोई बंदा बहुत स्लोली राइड करेगा तो वो भी पीछे रह जाएगा, उन लोगों को रुकना पड़ेगा बार बार, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ऐसा बहुत सारा रीजन होता है जिसमें फ्रस्ट्रेशन हाई होता है। तो इससे बेटर है कि आप उनसे पहले एक छोटा मोटा राइड करो, भले ही वो एक दिन का राइड हो या फिर भले पूरा एक दिन या फिर 2 दिन का राइड हो, इसमें आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, आप इन लोगों के साथ जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। सो ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट, पहले आप डिसाइड करो, पहले आप टेस्ट करो, फिर आप लॉन्ग राइड के लिए निकलो। क्योंकि अगर आप बिना टेस्ट किए अपने लॉन्ग राइड मतलब लॉन्ग राइड के लिए आप निकल गए तो आप बीच में जाके मतलब फंस जाओगे, बुरे फंस जाओगे, एकदम ही मतलब इधर भी नहीं आ पाओगे। आप जर्नी को कंटिन्यू तो करोगे, मतलब आपको करना ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका जो एंजॉयमेंट हो आपको फुलफिल नहीं कर पाओगे आप एंजॉयमेंट। इसमें ग्रुप राइडिंग में एक नेगेटिव इशू है, तो ये पहले ख्याल रखो और राइड को एंजॉय। सो द लास्ट पॉइंट इज द प्लानिंग। आप कैसे करते हो, प्लानिंग बहुत क्रूशियल होता है कि आप प्लानिंग कैसे किस हिसाब से करो। अगर आप लॉन्ग जर्नी में निकल रहे हो, आपका शॉर्ट जर्नी एक दिन 2 दिन का तो अलग बात है, लेकिन अगर लॉन्ग जर्नी में आप निकल रहे हो तो आपको प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे करते हो कि ए बी या सी जगह जाने के बजाय ए से डी चले जाओ, तो आप क्या होगा, वो सर्किट आपको रिपीट करके आना पड़ेगा, तो आपको आपका दिन खराब जाएगा, आपका दिन वेस्ट जाएगा सर्किट में, मतलब पैसा भी वेस्ट जाएगा, जो भी है मतलब पूरा दिन वेस्ट जाएगा आपका, आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो प्रॉपर प्लानिंग करो, एक रूट मैप बनाओ, यहाँ से यहाँ पर जाना है। उसके बाद भी एक और एक चीज़ है, एकोमोडेशन भी ठीक रखो कि मुझे पॉइंट ए से बी जाना है, उसका एकोमोडेशन क्या होना चाहिए। सेफ्टी का ख्याल रखो कि हम लोगों का सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है बाइक का सेफ्टी ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपका मेन ध्यान होना चाहिए उस टाइम पे कि मेरा जो एकोमोडेशन जो होटल है उसमें बाइक सेफ्टी कितना प्रेफर होता है, वहाँ पर कितना सेफ्टी दे होता है, मतलब पहले से उसको नॉलेज हो, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो फ़ोन करके या फिर थ्रू गूगल, जो भी वहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करते हो उसमें क्या होता है फोटोग्राफ देख सकते हो, फोटोग्राफ में आप पता कर पाओगे कि वहाँ पर हाँ पार्किंग एरिया सेफ है या नहीं है, जो भी है पूरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग में क्या होता है कि आप लोग रूट पहले से फिक्स करो, मुझे ए से बी इतना किलोमीटर है, इतना टाइम लगेगा, बी से सी दूसरा दिन। जैसे मैं पहले सेकंड पॉइंट में मैंने बता दिया था कि आपका रूट, आपका टाइमिंग, आपका प्रॉपर प्लानिंग एकदम ठीक ठाक से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्लानिंग ठीक से नहीं होगा तो आपका जर्नी पूरा खत्म रहेगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही जगह गोल गोल घन चक्कर घन चक्कर होना पड़ेगा। तो अब उससे बेटर है कि आप प्लानिंग करो और प्लानिंग से हिसाब से आप चलो, और एक बैकअप प्लान भी रखा करो। क्योंकि अगर होता है नहीं कभी कभी कि पॉइंट ए से बी जाते हुए मुझे बीच में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया आपके बाइक के साथ, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से मेरा नियरेस्ट डेस्टिनेशन, नियरेस्ट सिटी कौन सा होना चाहिए जहाँ पर मैं बैकअप प्लान मेरा रेडी होना चाहिए, मैं जाके वहाँ पर इनिशियल कुछ स्टेप लेके मैं वहाँ पर अपना खुद का कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। सो ये रहा मेरा कुछ बेसिक 5 पॉइंट, कॉमनली जो हम लोग लॉन्ग ट्रिप में राइडर्स लोग मिस्टेक कर लेते हैं। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखने से राइड जो है स्मूथली होता है और आप राइड को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ऑफिस जाते हुए आप ट्रैफिक में, आप काम में जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, राइड में निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो मेन फंड हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग को एंजॉय करना है, राइड को मजा लेना है, राइड उसमें जाके मतलब फ्रस्ट्रेट दोबारा से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हम लोग फ्रस्ट्रेशन लाइफ से निकल के हम लोग राइड करते हैं, हम लोगों को एंजॉयमेंट मिलना है, ढूंढना है राइड को, मतलब एक फील के साथ करना है। लेकिन अगर आप राइड के द्वारा नहीं, अगर आप कुछ गलत डिसीजन के वजह से आपका वो फ्रस्ट्रेशन लेवल फिर से आपको जकड़ने लगेगा, तो आपको सेम फीलिंग्स ही दोबारा से होने लगेगा कि आप क्या करोगे। आप एक जगह से निकल के दूसरे सेम जगह पर आके पहुंच गए तो आपका कोई मतलब नहीं रहा। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करो लगेज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग विथ किलोमीटर, अपने हिसाब से कि आपका कैपेबिलिटी कितना है, आप किन लोगों के साथ जा रहे हो, या फिर आप सोलो में जा रहे हो या फिर आप पीलियन के साथ जा रहे हो, उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है ये भी आप ध्यान रखा करो। उसके ऊपर जाके आप प्लानिंग रखो कि आप पॉइंट ए बी कहाँ तक जाओगे, उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और उसमें एकोमोडेशन क्या है ना है, ये पूरा प्लान करके रखो। सो आज ये 5 पॉइंट है, आप लोग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को, अगर आप सब अभी देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और वीडियो को एक लाइक दे के जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब के बाद जो ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको प्लीज़ क्लिक करके जाइएगा। इससे क्या होता है, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब जो आप लोग करते हो उसमें क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं अगले वीडियो या फिर उससे अच्छा कुछ अगर टॉपिक निकलता है तो उसको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो आई होपफुली
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगा कुछ नए टॉपिक के साथ। मैं डिस्कस करूंगा, टॉपिक तो बहुत चला है अभी तक आप लोग सब लोग घर में बैठे हुए। और एक बहुत बड़ा चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आप घर में रहोगे तो हम लोग बहुत जल्दी, या फिर जो भी राइडर लोग हैं जो हम लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे मेरे बातें को, वो लोग जल्दी घूमने निकल पाएंगे। क्योंकि ये जो चेन है, ये जो कोरोना वायरस के रिलेटेड जो चेन है, ये चेन कट ऑफ हो जाएगा तो हम लोग ये मतलब इस जो माहौल है वहां से निकल पाएंगे और हम लोग किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं। तो अभी के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, और ये पॉइंट को ध्यान में रख के आप राइड को प्लान कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।